हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज और ये 34 नंबर का टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने 33 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और इनका वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। साथ ही इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि ये PDF प्राप्त कर सकें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है 22 और 23 दिसंबर को डिसाइड हो चुका है, तो उसी को अब लेकर के अच्छे से तैयारी करिए। हालांकि कुछ आंदोलन होने वाले हैं 11 नवंबर को, तो अगर आप उस स्थान पर मौजूद हैं यानी कि प्रयागराज में, तो आंदोलन में हिस्सा ज़रूर लें, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और जैसे एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में पढ़ाई होती है उसी तरीके से पढ़ाई को करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि सरीखा शब्द में विशेषण है। ऑप्शन है गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है समुदायवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है क्रमवाचक विशेषण। तो सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण होगा? तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील या फिर मेधावी। तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए जो विशेषण हो जाएगा, एक वाक्य है यानी कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र एक वाक्य है, इसका एक शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा मेधावी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की, किसी की नहीं। तो यहाँ पे जो अधिक शब्द है यह विशेषता किसकी बता रहा है? तो यह विशेषता बता रहा है दूध की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिक शब्द जो है यह विशेषता बता रहा है दूध की। दूध जो है यहाँ पे विशेष से हो जाएगा और अधिक जो है यह विशेषण होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है? अंतः विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण या फिर असामान्य विशेषण। तो कामता प्रसाद गुरु जी ने प्रविशेषण को क्या कहा है? तो अंतः विशेषण कहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है। अच्छी लड़कियां वे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अच्छी जो है यह विकारी विशेषण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुगंधित कस्तूरी को लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का शिकार करते हैं वाक्य में है। अब यहाँ पे कितने विशेषण और कितने विशेष हैं? तो यहाँ पे 4 विशेषण और 4 ही विशेष हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इस वाक्य में जो आपके विशेषण हो जाएंगे यहाँ पे 3 विशेषण हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? समुदायवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक या फिर आवृत्तिवाचक। तो यहाँ पे दूसरा जो हो जाएगा यह हो जाएगा क्रमवाचक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध या फिर क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण पदबंध। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? मुझे तो थोड़ी ही भूख है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है यह पूछा गया है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बच्चे समझदार हो गए हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रविशेषण यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिसमें प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द की सही वर्तनी है
सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक या फिर सौंदर्यवर्धक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, सौंदर्यवर्धक जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध रूप में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी या फिर शताब्दी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में जो शताब्दी लिखा हुआ है, शताब्दी ऐसे ही लिखा जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी या फिर अधिशासी, कौन सा शब्द सही है यहाँ पे? तो ऑप्शन ए में जो अधिशासी लिखा हुआ है, अधिशासी इसी तरीके से लिखा जाएगा, तो इसकी वर्तनी शुद्ध है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करें। प्रशंसा, संग्रहित, उपयुक्त, अधीन। तो यहाँ पे अधीन जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, अधीन नहीं होता है, यहाँ पे अधीन हो जाएगा, यानी कि बड़ा नहीं रहेगा, छोटा आ रहेगा, अधीन इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो अधीन लिखा हुआ है गलत है, और यही इसका आंसर होगा। बाकी ये तीनों वर्ड जो हैं यानी कि शब्द जो हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है। पुरस्कार, बहिष्कार, तिरस्कार या फिर पुरस्कार। तो यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है? तो यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है पुरस्कार, ऑप्शन ए में पुरस्कार जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है। वाक्य में वाक्य का शुद्ध रूप होगा। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है, या फिर जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। तो यहाँ पे इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो श्याम पौधे सींच रहा है, यह यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा, क्योंकि श्याम पौधे सींच रहा है। अब जल से सींच रहा है तो जल से ही सींचा जाता है, तो कुछ चीज़ें साइलेंट हो जाती हैं, तो यहाँ पे जल साइलेंट है, तो श्याम पौधे सींच रहा है इसका शुद्ध वाक्य होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, वह सकुशल घर पहुंच गया, मोती सीप में पलता है, व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य है जो कि त्रुटिपूर्ण है? तो ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, तो यहाँ पे निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होगा। निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, तो इस वजह से निरपराधी है, तो ये वाक्य जो है गलत हो जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। बाकी ये तीनों वाक्य जो हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, और ये तीनों वाक्य सही हैं। जो इसमें गलत है वह है ऑप्शन ए, क्योंकि प्रश्न में गलत ही पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, या फिर घर को सब ठीक होंगे। तो इसका जो शुद्ध वाक्य है यह है कि घर में सब ठीक ठाक होंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, मेरे लिए गणित कठोर विषय है, बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, तो यहाँ पे कौन सा जो है वाक्य जो है वह शुद्ध है? तो ऑप्शन डी में यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, यह वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही है? बनारस में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, माताजी कल बाजार से सामान लाएंगी, उसको ठंडा फ्रिज का पानी दो। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे अर्थ की दृष्टि से सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी, मंदाकिनी। तो यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अवतरणी जो है या गंगा जी का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी भागीरथी, सुरसरी और मंदाकिनी ये तीनों जो है यह गंगा जी के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? कुरंग, भुजंग, मराल या फिर पंचबाण। तो यहाँ पे जो मराल है यह हो जाएगा आपका हंस का पर्यायवाची, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? छपा, शशक, सरवरी
यामिनी। कौन सा यहाँ पे रात का पर्यायवाची नहीं है, तो शशक जो है यह रात्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी छपा, सरवरी और यामिनी ये तीनों रात्रि के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यातुधान का पर्यायवाची है पथिक, कष्ट, काल, हवा, यातना, हिंसा या फिर राक्षस, निशाचर। तो यहाँ पे यतुधान का जो सही पर्यायवाची होगा यह हो जाएगा राक्षस, निशाचर। तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कूलंकषा किसका पर्यायवाची है, नौका, नदी, बिजली या फिर रात्रि। तो यहाँ पे ये नदी का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कूलंकषा उस नदी को कहते हैं जो तट को काटती है। ये भी जानते रहिएगा कि ऐसी नदी का ये पर्यायवाची है कूलंकषा जो तट को काटती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, इच्छुक, लालायित, उत्सुक, अभिलाषा। तो यहाँ पे उत्कंठित का पर्यायवाची अभिलाषा नहीं होगा, अभिलाषा जो है या इच्छा का पर्यायवाची हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी इच्छुक, लालायित और उत्सुक ये तीनों उत्कंठित के पर्यायवाची होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है चांदनी, पक्षी, मनमथ, करवाल। तो यहाँ पे चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन डी, करवाल। और ये चंद्रहास और करवाल ये दोनों जो है ये तलवार के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है, गीला, भीगा, आर्द्र, आर्द्रा। तो यहाँ पे नम का पर्यायवाची जो है यह आर्द्रा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आर्द्रा एक नक्षत्र होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा, विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण या फिर विपरीत। तो यहाँ पे विचित्र का पर्यायवाची हो जाएगा विलक्षण, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेह प्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची है, मयूर, महीप, मेघ या फिर गरुड़। तो मेह प्रिय जो है यह इसका पर्यायवाची होगा, तो यह मयूर यानी कि मोर का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, वचन, वैन, कपाट, कपड़ा, पुराण, पुराना, गंभीर, गहरा। कौन सा यहाँ पे जो है त्रुटिपूर्ण है, तो कपाट का जो कपड़ा दिया हुआ है गलत है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि कपाट का कपड़ा नहीं होगा, यहाँ पे कपाट का हो जाएगा किवाड़। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा जो कि त्रुटिपूर्ण है। बाकी वचन का बैन बिल्कुल सही है, पुराण का पुराना भी सही है और गंभीर का गहरा भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दीठी का तत्सम रूप है दृष्टि, दृष्टि, दृष्टि या फिर दृष्टि। तो दीठी का जो सही शब्द हो जाएगा तत्सम या हो जाएगा दृष्टि, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें, भौरा, आंवला, उपालंभ या फिर सुई। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो उपालंभ जो है यह यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे भौरा का भरमर हो जाएगा तत्सम, आंवला का अम्लक हो जाएगा और सुई का सूचिका हो जाएगा तत्सम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में तद्भव तत्सम शब्दों का सही युग्म प्रयुक्त हुआ है, चिक्कड़, चितेरा, छाता, छिद्र, चकवा, चक्रवाक, घृत, घड़ी। तो किसमें यहाँ पे सही प्रयोग हुआ है, तो चकवा का जो चक्रवाक दिया हुआ है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए, घट का घड़ा, राख का रक्षा, धान्य का धनिया, वटी का वड़ी। तो यहाँ पे घट का जो घड़ा दिया हुआ है ये तत्सम से बना तद्भव एकदम सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है सुग्गा, सौत, फुर्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्फूर्ति का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा फुर्ती, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सौत का हो जाएगा सापत्नी, सौत का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा सापत्नी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चटिका का तद्भव क्या है, चटक, चक्र, चींटी या फिर चिड़िया। तो चटिका का यहाँ पे जो सही तद्भव हो जाएगा यह हो जाएगा चिड़िया, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एवं का तद्भव रूप क्या होगा, एवं, और, तथा, यूं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यूं, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है,
तृण, दंड, वत्स, परख, कपाट, एकादश, राजपुत्र, सूकर। तो कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है? तो यहाँ पे वत्स का जो परख दिया हुआ है, ये यहाँ पे दोनों तत्सम होने चाहिए थे, बट एक यहाँ पे जो परख है या तद्भव है, तो इसलिए ये युग्म जो है या त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? आग, जीभ, घर, पत्र, फूल, हाथी, बरखा, रात, सत्य, उच्च, दुर्बल, पुष्प। तो यहाँ पे आग, जीभ और घर जो है ये तीनों शब्द जो है या तद्भव हैं, क्योंकि आग का जो तत्सम होगा अग्नि हो जाएगा, जीभ का जो तत्सम होगा जिह्वा हो जाएगा, और घर का जो तत्सम होगा यहाँ पे गृह हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों शब्द जो हैं तद्भव हैं, और यही प्रश्न में पूछा गया है कि किस विकल्प में आपके जो तीनों शब्द हैं वह तद्भव दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, विजित, अज्ञेय, अजेय या फिर दुर्जेय। तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द होता है दुर्जेय। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा या फिर समीक्षा। तो यहाँ पे किसी विषय की पूरी छानबीन करना जो है यह विवेचन कहलाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावधि या फिर पदावनति। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा पदावनति। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव की जटाएं के लिए एक शब्द है, काक, कातरे, कलेवा या फिर कपर्दी। तो शिव की जटाएं जो हैं इनके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है यह है कपर्दी। तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो के लिए एक शब्द है, कल्पनाशील, दूरदर्शी, कनिष्ठ या फिर वरिष्ठ। तो जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दूरदर्शी। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका कोई आश्रय ना हो के लिए एक शब्द है, निराश्रय, सदाश्रय, पराश्रित या फिर आश्रित। तो जिसका कोई आश्रय ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निराश्रय। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बलिदान की भावना से प्रेरक होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द है, समाज सुधारक, संस्कृत पुरुष या फिर देशभक्त या फिर स्वामी भक्त। तो यहाँ पे बलिदान की भावना से जो प्रेरित होते हैं वे होते हैं देशभक्त। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि के वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, लज्जा, निंदा, आत्मग्लानि या फिर पश्चाताप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा आत्मग्लानि। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका उच्चारण ना किया गया हो के लिए एक शब्द है, समुच्चरित, अनुत्तरित, मौन या फिर अनुच्चरित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्चरित। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द होगा, आगत, विगत, तथागत या फिर प्रत्यागत। तो लौट कर आया हुआ के लिए जो एक शब्द होता है यह होता है प्रत्यागत। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विमुख का विलोम है, विमुख का विलोम शब्द उन्मुख, मुख, सम्मुख या फिर मुखयुक्त। तो यहाँ पे विमुख का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा उन्मुख। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है, मृत्यु, मर्त्य, नश्वर, नश्वर या फिर क्षणिक। तो यहाँ पे शाश्वत शब्द का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका क्षणिक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, यौवन, वार्धक्य, लोलुप, संतुष्ट, विश्लेषण, विवेचन, एकांगी, सर्वांगीण। तो यहाँ पे विश्लेषण और विवेचन जो दिया हुआ है ये विलोम नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यौवन का वार्धक्य बिल्कुल सही है विलोम, लोलुप का संतुष्ट विलोम भी सही है, एकांगी का सर्वांगीण विशेषण भी सही है। यहाँ पे विश्लेषण का संश्लेषण विलोम जो है होगा, लेकिन यहाँ पे विवेचन दिया हुआ है तो ये सही नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, परसीमन का विलोम है, ससीम, निर्सीमन, असीमन या फिर ससीमन। तो यहाँ पे परसीमन का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा असीमन। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चोर का विपरीतार्थक शब्द है, चोरी छिपे, सीना जोरी, साह या फिर साहूकारी। तो यहाँ पे चोर का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा साह।
ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुटिल का विलोम है जटिल, रूढ़, ऋजु या फिर वक्र। तो कुटिल का यहाँ पे विलोम हो जाएगा ऋजु, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकृत शब्द का विलोम है अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक या फिर प्राधिकृत। तो यहाँ पे अधिकृत शब्द का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अनधिकृत, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है विशेष, आशेष, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, वक्र, ऋजु। तो यहाँ पे जो सही है यह है ऑप्शन डी, वक्र का ऋजु जो विलोम दिया हुआ है बिल्कुल सही यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी जो है यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है प्रश्न, दक्षिण, पूर्व या फिर अनुत्तर। तो यहाँ पे अनुत्तर जो है यह उत्तर का विलोम नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी प्रश्न, दक्षिण और पूर्व ये तीनों उत्तर के विलोम हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनभिज्ञ का विलोम शब्द है भिज्ञ, अभिज्ञ, अज्ञ या फिर अभिज्ञ। तो यहाँ पे अनभिज्ञ शब्द का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अभिज्ञ, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।